हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरग्रीन स्टडी। तो आज हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर फर्स्ट के 1 मार्कर क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट कब उत्पन्न हुआ। तो क्यूबा मिसाइल संकट 1962 को उत्पन्न हुआ, जहां पर सोवियत संघ की राष्ट्रपति ने क्यूबा पर परमाणु मिसाइलें तैनात करवा दी और अमेरिका उसके और नज़दीकी ठिकानों पर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, शीत युद्ध का संबंध किससे है। तो शीत युद्ध का संबंध अमेरिका गुट और सोवियत गुट से है। थर्ड क्वेश्चन, भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की। तो भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए गुट निरपेक्ष का सहारा लिया। फोर्थ क्वेश्चन, सोवियत गुट ने किस सैनिक गठबंधन का निर्माण किया। तो सोवियत गुट ने वर्सा पैक्ट का सहारा लिया, जहां पर 1955 को वर्सा पैक्ट बना और 1991 को उसका एंड हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किस नेता ने किया। निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा संकट के समय सोवियत संघ का नेतृत्व किया। सिक्स्थ क्वेश्चन, नाटो की स्थापना कब हुई। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई, जिसका मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एलडीसी क्या है। एलडीसी लिस्ट डेवलप कंट्रीज, मतलब अविकसित देश। एनआईओ क्या है। एनआईओ नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है। शीत युद्ध के प्रति भारत की क्या नीति थी। शीत युद्ध के समय भारत की एक न तो सकारात्मक थी और न ही नकारात्मक थी। 10th क्वेश्चन, नाटो में कितने देश शामिल हैं। नाटो में 12 देश शामिल हैं। कोरिया युद्ध कब हुआ। तो कोरिया युद्ध 1950 से 1953 तक चला, जहां पर उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में युद्ध चला। एक ध्रुवीय और दो ध्रुवीय का क्या अर्थ है। दो ध्रुवीय का अर्थ है कि विश्व दो गुटों में बंट जाना। जिस प्रकार शीत युद्ध के बाद विश्व दो विरोधी गुटों में बंट गया था, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ। वहीं 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो विश्व एक ध्रुवीय हो गया, क्योंकि वहां पर केवल एक महाशक्ति बची, वो थी अमेरिका। 13 क्वेश्चन, पूर्वी और पश्चिमी देश क्या है। तो पूर्वी देश है सोवियत संघ और पश्चिमी देश है अमेरिका। पूर्वी देश में ज़्यादातर पूर्वी देश आते हैं और पश्चिमी देश में पश्चिमी देश आते हैं। 14th क्वेश्चन, एलटीबीटी क्या है। एलटीबीटी लिमिट टेस्ट बैंड ट्रीटी है, जिसके अंदर क्या होता है, जो परमाणु परीक्षण है उस पर थोड़ी रोक लग जाती है। एनपीटी क्या है। एनपीटी नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी है, जो कि 1968 में बनी थी। तटस्थता का अर्थ क्या है। युद्ध में शामिल न होना। 17 क्वेश्चन, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, जहां पर सोवियत संघ का विघटन हो गया, उसके साथ ही सोवियत संघ का उत्तराधिकारी रूस बना और रूस जो सोवियत संघ है वो 15 गणराज्यों में बिखर गया। 18th क्वेश्चन, पृथकतावाद का क्या अर्थ है। पृथकतावाद का अर्थ है कि जब 17 कि अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग रखना। जैसे कि 1787 में जब अमेरिका आज़ाद हुआ तो उसने अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट के रखा। उसी प्रकार तटस्थता और पृथकतावाद गुट निरपेक्ष से अलग है, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि वो अपने आप को पूर्ण रूप से अलग रखना। गुट निरपेक्ष में क्या होता है कि वो उसके हस्तक्षेप तो करना लेकिन कम करना। 19 क्वेश्चन क्या है, धुरी राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें दो गुट थे, एक थे धुरी राष्ट्र और एक मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में कौन कौन से थे, अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। वहीं धुरी राष्ट्र में कौन से थे, जापान, इटली और जर्मनी। 20 क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष देशों के महत्वपूर्ण नेता कौन से थे। तो 5 नेता थे, उसमें इंपॉर्टेंट थे। एक युगोस्लाविया के, भारत के, मिस्र के, इंडोनेशिया के और घाना के। युगोस्लाविया का नेतृत्व जोसेफ ब्रोज टीटो थे। भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया के सुकर्णो और घाना के वामे एनक्रुमा। तो 21 क्वेश्चन, फुल फॉर्म है नाटो की क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सीटो की साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सेंटो की सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अंकटाड की यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।